सो हेलो एवरीवन, दिस इज सीमा एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम लोग क्लास 11 का ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का ही कंपाउंड एंगल पे बेस्ड क्वेश्चंस देखेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और आपका आर डी शर्मा बुक के क्वेश्चंस है। ठीक है, तो आज हम लोग 10 क्वेश्चंस देखने वाले, क्वेश्चन नंबर 1 to 10। ओके, कंपाउंड एंगल्स मतलब क्लियर हो रहा है ना, सम एंड डिफरेंस ऑफ एंगल्स पे बेस्ड जो क्वेश्चंस है ना, ये सारे यानी ये वाला फॉर्मूला से बेस्ड क्वेश्चंस। ठीक है, आई होप ये सारे फॉर्मूलाज आपको याद होंगे। देखो एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो देख लेना अगर अभी तक आपने नहीं देखा है, तो ये वाले चैप्टर का उसमें सारे मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करवा दी हूँ। और जितने भी सारे इस चैप्टर में फॉर्मूलाज है, मैंने ट्रिक भी बताया है कैसे याद करो, और ये सारे का प्रूविंग भी बताया है। ठीक है, तो आप देख सकते हो, क्वेश्चंस भी है, प्रैक्टिस कर लेना। ओके, सो ये सारे फॉर्मूलाज एक बार आप रिवाइज करो अगर आप भूल रहे हो तो। ठीक है, क्या है, देखो साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक है, नेगेटिव है तो यहाँ नेगेटिव रहेगा, बस आप कॉस के केस में आपको याद रखना है यहाँ प्लस रहेगा तो इधर माइनस, और इधर माइनस है तो यहाँ प्लस। ठीक है, और ये हो गया tan a प्लस बी और tan a माइनस बी। सो इस फॉर्मूला पे बेस हम लोग क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, और इसके पहले मैं मेजरमेंट ऑफ एंगल्स और 90 प्लस माइनस थीटा 180 प्लस माइनस थीटा ये सारे जो फॉर्मूलाज थे उससे बेस पे क्वेश्चंस करवा चुकी हूँ, तो वो सारे क्वेश्चंस भी आप देख लेना, प्रैक्टिस कर लेना। ओके, और रही बात बाकी सारे चैप्टर की, उसके भी एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं, एक्सप्लेनेशन वीडियो भी है, तो आप देख सकते हो, क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1। ओके, तो देखो जैसे मैंने बताया, मैं आज क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक ये सारे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ठीक है, एंड दीज आर दी ऑप्शंस, देख रहे हैं ABCD। देखो यहाँ पर क्वेश्चन देखो क्या है, द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर 5π/12 माइनस ऑफ साइन स्क्वायर π/12। ये 5π/12 क्या है, इट मीन्स 75 डिग्री, साइन स्क्वायर 75 डिग्री। ओके, और इधर पे देखो माइनस ऑफ साइन स्क्वायर 15 डिग्री। ओके, यानी इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। देख रहे हो ऑप्शंस। ओके, तो इसको सॉल्व कैसे करें, देखो यहाँ देखो, सबसे पहले हम लोग साइन 75 डिग्री की बात करते हैं। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या आपको पता है, नहीं पता है, तो क्या करें, आपको आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का टेबल आप पढ़े थे, उसमें कुछ वैल्यूज आपको याद होगा, जैसे 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री 0 डिग्री, ये सारे है ना। तो इसको देखो हम लोग क्या कर सकते हैं, साइन 45 प्लस 30 डिग्री लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये किस फॉर्म में आ गया, साइन ए प्लस बी। अभी आपने फॉर्मूला देखा ना, ये वाला फर्स्ट वाला ही, साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो ये वाला फर्स्ट वाला फॉर्मूला का यहाँ अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा बताओ, साइन ए आपका 45 डिग्री है, बी है 30 डिग्री। ओके, और ये सारे वैल्यूज तो आपको ऑलरेडी पता ही है। ठीक है, ये हो गया प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक है, कॉस ए हो गया 45 डिग्री और साइन 30 डिग्री। अब जल्दी से ये सारे वैल्यूज बताओ क्या है, साइन 45 डिग्री और कॉस 45 डिग्री दोनों सेम ही होता है, दैट इज 1/√2। ओके, और ये हो गया कॉस 30, दैट इज √3/2 एंड प्लस 1/√2। इधर हो गया साइन 30 डिग्री मतलब कि 1/2। ठीक है, आई होप ये सारे वैल्यूज आपको याद होंगे, नहीं याद है तो देखो रिवाइज कर लो। ठीक है, बहुत ईजी है और कुछ खास नहीं है, बस जैसे साइन कॉस और टेन, बस ये तीन याद रखना, और अदरवाइज बाकी सारे तो आप निकाल ही लोगे। जैसे कॉसेक की बात करें तो वो रेसिप्रोकल है साइन का, और सेक हो गया कॉस का रेसिप्रोकल, उसी तरह से कॉट 10 का। ठीक है, तो यहाँ पर देखो आप साइन 75 डिग्री की वैल्यू इस तरह से फाइंड आउट कर लिए। ओके, अब स्क्वायर बोला गया तो सिंपली स्क्वायर कर देंगे। अब यहाँ देखो साइन 15 डिग्री की अब इसको वैल्यू चाहिए। ओके, तो यही देख लेते हैं साइन 15 डिग्री। ओके, अब यहाँ देखो 15 डिग्री को हम लोग क्या कर सकते हैं, इसी फॉर्म में अगर हम लिखें, यहाँ देखो साइन 45 माइनस ऑफ 30 कर दें तो आ जाएगा 15 डिग्री। तो उसी तरह से लिख देते हैं साइन 45 माइनस ऑफ 30। ठीक है, इसको माइनस करोगे साइन 15 डिग्री आएगा ना। अब बताओ ये क्या हो गया, साइन ए माइनस बी। सेकेंड वाला फॉर्मूला देख रहे हो, सिंपली सेम फॉर्मूला वही रहेगा, नेगेटिव हो जाएगा। ओके, तो वही फॉर्मूला में ब्रेक कर देते हैं। तो यहाँ देखो, देखो सिंपली आप यहाँ तो आप सॉल्व इसी तरह से करना है, फर्स्ट वाला जैसे किए। ठीक है, ये वाला तो सिंपली यहाँ पर सिर्फ आपका माइनस रहेगा प्लस की जगह में, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, √3 माइनस 1 डिवाइड बाई 2√2। ये आई होप ये आपको दिख रहा होगा, 2√2 या फिर
इधर पे लिख देते हैं, यहाँ लिख देते हैं क्या था, √3 माइनस ऑफ 1/2 √2। ये क्लियर हो रहा है ना कहाँ से आया वैल्यू। सिंपली देखो साइन a माइनस बी वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है। यहाँ पर आपने जो देखा फर्स्ट और सेकंड वाला, ठीक है। तो देखो आपको दोनों वैल्यू मिल गई, साइन 75 डिग्री भी और साइन 15 डिग्री भी। बस दोनों वैल्यू को पुटअप करना है और सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ आप देख लो साइन 75 डिग्री क्या था, √3 + 1 डिवाइडेड बाई 2 √2 और होल स्क्वायर कर दिया, माइनस ऑफ, यहाँ देख रहे हो नेगेटिव है ना, सिंपली नेगेटिव है और सेम है ये वाला जैसा, √3 माइनस ऑफ 1 डिवाइड बाई 2 √2 होल स्क्वायर, ठीक है। अब बताओ ये दोनों को सिंपली एलसीएम लेना है, तो एलसीएम ले लेते हैं। यहाँ पर देखो 2 √2 का स्क्वायर करोगे तो 8 आ जाएगा, ओके। और इधर पे देखो देखो न्यूमरेटर वाला जो पार्ट है a + b के होल स्क्वायर में, तो उसको फॉर्मूला में ब्रेक कर देंगे, दैट इज a² + b² + 2ab। और इधर भी इन द सिमिलर वे a माइनस b का होल स्क्वायर है, तो a² b² और यहाँ पर +2 √3 हो जाएगा। ये क्लियर है ना। देखो ब्रैकेट ओपन करोगे तो नेगेटिव से मल्टीप्लाई होगा ना, तो सिंपली यहाँ पहले ही मल्टीप्लाई कर दिए, ओके। यहाँ देखो अब कुछ कैंसिल आउट हो रहा है क्या, तो यहाँ देखो 3 1 और ये 3 1 दोनों कैंसिल आउट हो गया। अब रही बात बाकी जो रिमेनिंग बचा उसको सिंपली ऐड कर दो, दैट इज 4√3/8। इसको सिंप्लीफाई करो, यहाँ देख रहे हैं √3/2 आ गया, तो ये आपका आंसर हो गया, ओके। आई होप क्लियर हो गया होगा ये क्वेश्चन। √3/2 देख लो आप ऑप्शन में, दैट इज ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आई होप ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। देखो इस टाइप के क्वेश्चंस कभी भी रहे तो आप कंपाउंड एंगल्स वाला फॉर्मूला तो बिल्कुल भी मत भूलना, देख लेना। यहाँ बस ध्यान में रखना कॉस जब भी रहेगा तो यहाँ माइनस रहता है, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, और यहाँ नेगेटिव है तो यहाँ पॉजिटिव हो जाता है, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1, दैट इज ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2, ओके। और जितने भी सारे क्वेश्चन है आप खुद से एक बार वीडियो को पॉज करें, करके देखो सॉल्व हो रहे हैं नहीं, खुद से सॉल्व हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ो। और नहीं हो रहा है तो एक बार सोल्यूशन को देख लो और एक बार खुद से सॉल्व भी करो, ओके। यहाँ देख रहे हैं आपको, देखो a + b + c, ये जो 3 एंगल है इसकी वैल्यू दे दी गई है पाई। पाई मीन्स 180 डिग्री। देखो पाई मतलब क्या, रेडियन में दिया है ना। डिग्री रेडियन ये सारी चीजें मैं ऑलरेडी फर्स्ट वीडियो में आप देखना एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, कैसे आप उसमें क्या रिलेशन है, ओके। डिग्री हो, ग्रेड हो या रेडियन, है ना, तो वो सारे भी देख लेना। कन्वर्ट करने भी आता है कि डिग्री को आप रेडियन में कन्वर्ट करो, रेडियन टू डिग्री करो, तो वो सारे भी क्वेश्चन से देख लेना। यहाँ क्वेश्चन पे आते हैं, देखो 3 एंगल बोल दिया गया है, सम ऑफ द एंगल इज 180 डिग्री, यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दिस एंड दीज आर द ऑप्शंस, ओके। पहले क्वेश्चन ये जो है जिसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है लिख लेते हैं। देखो क्या है, सेक ए, देखो cos b cos c और माइनस ऑफ साइन b साइन c, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। यहाँ देखो और कुछ गिवन भी नहीं है कि आप उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सको ये सारे की, है ना। तो क्या करेंगे, देखो यहाँ आप देखो cos b, ठीक है, और cos c माइनस ऑफ साइन b साइन c, ये किस तरह से आपको याद आ रहा है, कुछ इससे फॉर्मूलास पढ़े हो। यहाँ देखो आप ये वाला फॉर्मूला में दिखा, यहाँ पर देखो फॉर्मूला नंबर 3 ये वाला इसी टाइप का है ना, cos a cos b माइनस ऑफ साइन a साइन b, इसकी ये किसके इक्वल रहता है, cos a + b। यहाँ वही चीज तो देख रहे हैं, नेगेटिव है और एंगल आपको बस दे दिया गया है, b है और c है, इट मीन्स दैट इट इज इक्वल टू cos b + c, ओके। बस ये आप ध्यान में रखना, यहाँ नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव होगा, ओके। यहाँ देखो सेक b हो गया, सॉरी सेक a है और इधर पे है cos b + c, ठीक है। अब देखो यहाँ b + c है और यहाँ a है, क्या कर सकते हैं ये वाला, इससे कुछ आपको b की वैल्यू आ जाएगी, क्या आ जाएगी बताओ, b की नहीं, b + c का वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हो, दैट इज 180 माइनस ऑफ a। तो देखो इन प्लेस ऑफ b + c वी कैन राइट 180 माइनस ऑफ a, ये क्लियर हो रहा है। अब देखो यहाँ पर cos a को क्या करते हैं, 1/cos sec a को 1/cos a लिख देते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ देखो cos 180 माइनस ऑफ थीटा, आप ये पढ़े हो ना, यहाँ पर मैं बता देती हूँ, देखो cos 180 डिग्री माइनस ऑफ थीटा, इस तरह से आप पढ़े हो, इसकी वैल्यू क्या हो जाती है बताओ,
ये ठीक इसके प्रीवियस वाला वीडियो में आपको मैं ये सारी क्वेश्चंस आपको कराई थी और आपको मैंने ट्रिक भी बताया था कि ये सारे को कैसे आप इसकी वैल्यूज को याद रखो। ठीक है, तो मैं एक बार फिर से इस क्वेश्चन इसमें आपको बता देती हूँ। तो देखो 180 डिग्री है ना, 180 डिग्री मतलब 2 इंटू 90 है ना। अब बताओ 2 इंटू 90 मतलब इवन मल्टीपल ऑफ 90 है। और मैंने एक ट्रिक क्या बताया था कि कभी भी इवन मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री रहे इट मीन्स दैट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होता है। ठीक है, यानी कॉस कॉस में ही रहेगा, कॉस थीटा डिग्री। ठीक है, क्लियर हो रहा है। देखो कभी भी अगर ऑड मल्टीपल रहे तब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज होता है और इवन में चेंज नहीं होता है। यहाँ देख रहे हैं 180 डिग्री। अब ये तो आ गया इसकी वैल्यू कॉस थीटा। अब साइन क्या रहेगा, मतलब कि पॉजिटिव रहेगा या नेगेटिव रहेगा, वो कैसे पता चलेगा, वो क्वाड्रेंट से पता चलेगा। तो यहाँ देख रहे हैं क्वाड्रेंट है, देखो ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और इधर हो गया फोर्थ। और 180 डिग्री मतलब कहाँ, ये आपको क्लियर हो रहा है, यहाँ 180 डिग्री है, ये आपका 90 डिग्री है और इधर है 360 डिग्री दैट इज 2 पाई और इधर है 270 दैट इज 3 पाई बाई 2। ठीक है, अब यहाँ देखो 180 माइनस ऑफ थीटा यानी 180 ये वाला हो गया, 180 माइनस ऑफ थीटा यानी एंगल कहाँ फॉर्म कर रहा है, सेकेंड क्वाड्रेंट में। बताओ सेकेंड में आपका क्या पॉजिटिव होता है, कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, उसके लिए भी क्या था, एक रूल था ना, ए एस टी सी, मतलब ऑल स्कूल टू कॉलेज। एस स्टैंड्स फॉर साइन, साइन और कॉसिक ही पॉजिटिव होते हैं दिस सेकेंड क्वाड्रेंट, बाकी सारे नेगेटिव होता है। यहाँ तो कॉस है, कॉस तो नेगेटिव होगा ना, तो कॉस 180 माइनस ऑफ थीटा, इसकी वैल्यू क्या आ गई, माइनस ऑफ कॉस थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो माइनस ऑफ कॉस थीटा, थीटा की वैल्यू क्या है, थीटा ए है। तो यहाँ से आपको सिंपली ये तो कैंसिल ही हो गया, इधर आ गया इसकी वैल्यू माइनस ऑफ 1। तो यही तो आंसर हो गया, डेट इज ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आई होप ये क्वेश्चन में क्लियर होगा। और रही बात ये सारे अगर वैल्यूज याद नहीं है, 90 प्लस माइनस थीटा या फिर 360 प्लस माइनस थीटा, ये सब वैल्यूज याद नहीं है तो वो देख लेना, ट्रिक आपको समझ में आ जाएगा। और पॉजिटिव रहेगा या नेगेटिव रहेगा वो क्वाड्रेंट पे बेस्ड रहता है। ओके, तो ये सारी चीजें ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुकी हूँ, वो आप प्रीवियस वीडियोस में देख लेना, अदरवाइज इसके एक्सप्लेनेशन वीडियो भी देख सकते हो सो दैट आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ओके, तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 3। ओके, एंड दीज आर द ऑप्शंस। सो यहाँ देखो क्या है, आपको tan 20 डिग्री प्लस tan 40 डिग्री प्लस √3 ये सारे कुछ है और आपको इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है, इसको सॉल्व करना है। तो देखो यहाँ आपको क्या 20 डिग्री 40 डिग्री ये सब की वैल्यूज पता है क्या, नहीं पता है। तो ऐसा नहीं है कि आप कि उसकी वैल्यू पुटअप कर दो और आंसर आ जाए, ऐसा तो नहीं हो सकता बिकॉज ये सारे की वैल्यूज तो नहीं पता है। ठीक है, 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री ये सारे की वैल्यूज हम लोग याद किए है ना। तो देखो इसको कैसे सॉल्व करें। अब यहाँ देखो आप क्या कर सकते हो इस क्वेश्चन में, देखो आप यहाँ पर एक फॉर्मूला पढ़े थे ये वाला, tan a प्लस बी इज इक्वल टू क्या था, tan a प्लस tan b और डिवाइड में क्या रहता है 1 माइनस ऑफ tan a tan b। ठीक है, ये हो गया। अब देखो यहाँ पर ये देखो अगर एंगल ए को हम लोग ले ले 20 डिग्री, एंगल बी ले ले 40 डिग्री, तो tan ए tan प्लस tan बी के फॉर्म में है ना, यानी ये वाला आपको समझ लो गिवन है। ठीक है ना, ए अगर ले ले 20 डिग्री, बी ले ले 40 डिग्री, तब की बात। ओके, तो यहाँ बताओ अगर मैं बोलूँ tan ए प्लस tan बी, इसकी वैल्यू आप बताओ क्या हो जाएगी। सिंपली ये जो डेनोमिनेटर में है उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा बताओ, tan a प्लस बी और माइनस ऑफ tan a प्लस बी और मल्टीप्लाई में क्या है tan a tan b। ये क्लियर हो रहा है ना आपको, ये क्लियर हो रहा है ना। तो देखो सिंपली मैंने ये वाला जो आपको फॉर्मूला पता ही है, इसमें सिंपली देखो आपको tan a प्लस tan b की आपको वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी, ये वाली जो आपको RHS में दिख रहा है। और a को हम लोग क्या ले लिए 20 डिग्री, b को ले लिए 40 डिग्री। ठीक है, तो ये वाला जो आपका फर्स्ट वाला जो पार्ट है ये वाला, इसको क्या करते हैं ये वाले फॉर्मूला में लिख लेते हैं। तो बताओ इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी tan a प्लस बी, tan a प्लस बी मतलब
20 डिग्री प्लस 40 डिग्री दैट इज 60 डिग्री। ये क्लियर हो रहा है ना। और माइनस ऑफ ये क्या रहता है tan, और माइनस ऑफ क्या रहता है यहाँ देखो tan a प्लस बी यानी अगेन tan 60 डिग्री। ओके और tan a प्लस tan b, a की वैल्यू हम लोग क्या कंसिडर किया 20 डिग्री, b क्या है 40 डिग्री। ठीक है तो ये वाला आपका फर्स्ट वाला पार्ट इस तरह से लिख दिए। प्लस में बताओ क्या है √3। अब बताओ √3 आपको याद होगा और tan 60 डिग्री की वैल्यू √3 होती है ना, प्लस tan 20 डिग्री और tan 40 डिग्री। ठीक है सो यहाँ से देखो अब ये दोनों तो कैंसिल ही हो गया, आपको रिमेनिंग क्या बच गया tan 60 डिग्री जिसकी वैल्यू आपको पता है ऑलरेडी बाय द टेबल आप पढ़ चुके हो दैट इज √3। तो ये आंसर हो गया ये गिवन इक्वेशन का। ओके यहाँ ऑप्शन में आप चेक कर लो, देखो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है तो ये सॉल्व हो गया। देखो कंपाउंड एंगल्स जैसे मैंने बताया ना सम और डिफरेंस पे बेस्ड जो एंगल्स हैं बहुत इजी है, वो आप देख लो, याद होना चाहिए आपको ये सारे फॉर्मूलाज है ना। तो ये हो गया आपको क्वेश्चन नंबर 3। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है और ये सारे ऑप्शंस हो गए। यहाँ देखो आपको क्या करना है tan ए और tan बी की वैल्यू गिवन है, फाइंड आउट क्या करना है। अच्छा यहाँ कुछ मिसिंग होगा, मैं यहाँ पर टाइप करना भूल गई, मैं आपको बता देती हूँ क्या था। तो यहाँ पर देखो आपको क्या बोला गया है a प्लस बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी, ये क्लियर है। देखो tan a और tan b गिवन है, आपको a प्लस बी का वैल्यू फाइंड आउट करना है एंड दीज आर दी ऑप्शंस। ओके तो देखो आपको ये चाहिए, देखो अभी तुरंत आपने जो प्रीवियस वाला ये वाला जो फॉर्मूला देखा इसी का हम लोग अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर अगेन। ठीक है ना तो देखो अगेन मैं लिख देती हूँ, देखो tan a प्लस बी विच इज इक्वल टू tan a प्लस tan b और डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan a tan b। ठीक है तो देखो दोनों की वैल्यू आपको गिवन है, tan a का भी और b का भी। आपको क्या चाहिए a प्लस बी चाहिए, क्या करेंगे RHS वाले को सॉल्व करेंगे और tan जो इधर पे LHS में उसको सिंपली RHS में भेज देंगे तो वो tan इनवर्स हो जाएगा ना, उसकी वैल्यू फाइंड आउट तो कर लोगे। ठीक है ना तो इसका बेसिकली इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को, देखो आप RHS में क्या करो सिंपली वैल्यूज को पुट अप करो, tan a की वैल्यू पुट अप करते हैं दैट इज a बाई a प्लस 1 और tan b देखो 1 बाई 2a प्लस 1। ठीक है और डिवाइड बाई हो गया 1 माइनस a बाई a प्लस 1 और मल्टीप्लाई में है 1 बाई 2a प्लस 1। क्लियर है ना। अब देखो इसको सिंपली सॉल्व करो और उसके बाद देखते हैं इसकी वैल्यू क्या आ जाती है। ठीक है तो यहाँ देखो आपको सिंपली एलसीएम करना है, तो देखो a को ये 2a प्लस 1 से सॉल्व करेंगे तो बताओ क्या मिलेगा 2a स्क्वायर प्लस a। ओके ये मिलेगा ना 2a स्क्वायर प्लस a। अब इधर पे देखो प्लस वाला ये वाला a प्लस 1 यहाँ पर आ जाएगा तो a प्लस 1 यानी 2a प्लस 1 आ जाएगा। तो ये क्लियर है ना। सिंपली हम लोग देखो न्यूमरेटर वाले को एलसीएम लिए सॉल्व किए और ये जो डेनोमिनेटर में ये वाला पार्ट है ये तो इससे कैंसिल ही हो जाएगा। ठीक है और डेनोमिनेटर में भी लिख लेते हैं, देखो a प्लस 1 और 2a प्लस 1 को सबसे पहले मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है और ये हो गया माइनस ऑफ a। ठीक है तो उसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं यहाँ पर आप देखो इधर पे देखो क्या था 2a स्क्वायर प्लस 2a प्लस 1। ठीक है और डेनोमिनेटर में क्या था a प्लस 1, मैं दोबारा से लिख देती हूँ, देखो क्या है 2a प्लस 1 माइनस ऑफ a। ठीक है तो बताओ ये डेनोमिनेटर वाली की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसको सॉल्व करो 2a प्लस 1 इधर पे देखो और इधर पे हो गया 2a स्क्वायर और ये हो गया a प्लस, अब यहाँ पे देखो a और ये प्लस 2a यानी प्लस 3a आ जाएगा और प्लस में 1 और माइनस ऑफ a। अगेन यहाँ पर क्या देख रहे हैं आपका डेनोमिनेटर भी सिमिलर ही आ जाएगा जो न्यूमरेटर में है, तो सिंपली ये तो कैंसिल ही आउट हो जाएगा। ठीक है तो देखो ये हो गया 2a प्लस 1, सिंपल कैंसिल आउट कर दो 1 आ गया। यानी आपको यहाँ पर देखो आपका एलएचएस में क्या था tan a प्लस बी था ना, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, इसकी वैल्यू नहीं a प्लस बी का वैल्यू फाइंड आउट करना था। अब बताओ a प्लस बी इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो tan इनवर्स 1। अब 1 कब आता है बताओ, tan की कौन सी वैल्यू पर 1 आती है 5/4 दैट इज 45 डिग्री। तो ये आपका आंसर हो गया
a प्लस बी इज इक्वल टू पाई बाई 4। ऑप्शन में आप चेक कर लो, यहाँ देख रहे हैं ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो ये आपका आंसर हो गया। तो देखो बस इसमें भी हम लोग क्या किए, ये वाले क्वेश्चन में भी ये वाला फॉर्मूला आपको याद रखना है, इसी का अप्लाई किए। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 5। ओके, तो यहाँ देखो क्या है, और ये सारे हो गए आपके ऑप्शंस ए बी सी डी। ठीक है, 0 5 1 नन ऑफ दिस। तो देखो यहाँ क्या है, आपको कुछ वैल्यूज गिवन है और कुछ आपको वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो देखो यहाँ 3 sin x, देखो इस टाइप के क्वेश्चंस ना रहते हैं एग्जाम में। अब कोई भी एग्जाम तो है ना, तो ये मैं स्टार कर देती हूँ, ये आप एक बार देख लो किस तरह से सॉल्व करूंगी मैं इसको। ठीक है, इसका 2 मेथड है, सो मैं आपको इजी वाला मेथड ही बता देती हूँ। ठीक है, तो देखो यहाँ साइन एक्स है, यहाँ भी कॉस एक्स है, यहाँ साइन एक्स है, यहाँ कॉस एक्स है। ठीक है, बस यहाँ साइन चेंज हो गया है और जो नंबर्स हैं वो ऑल्टरनेट हो गया, 4 इधर 3 इधर। तो देखो इस टाइप के क्वेश्चंस क्या जब भी रहेंगे, आपको क्या करना है, सिंपली जिसकी वैल्यू गिवन है, सिंपल क्या करो, स्क्वायरिंग बोथ साइड। ओके, तो क्या कर देते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है, तो बताओ स्क्वायरिंग कर दिए तो क्या आ जाएगा इसकी वैल्यू, 3 sin x प्लस 4 cos x होल स्क्वायर कर दिया, इधर भी होल स्क्वायर किया, ये यानी इसकी वैल्यू 25 आ जाएगी। अब यहाँ देखो ये हो गया ना आपका a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में, तो वी कैन राइट क्या 9 sin स्क्वायर x और प्लस में 16 cos स्क्वायर x और प्लस में 2ab मतलब कि 12 to 2 24 sin x इंटू cos x। ठीक है, और इसकी वैल्यू क्या है, 25 है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है ना। तो देखो पहला स्टेप क्या होना चाहिए कि जो भी वैल्यू गिवन है स्क्वायरिंग कर देना दोनों साइड, कर दिए। उसके बाद स्टेप क्या है कि आप ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज याद करो। आइडेंटिटीज याद है, यहाँ पर देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू 1 होती है, ये पता है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से आप पढ़ चुके हो। ठीक है, तो यहाँ देखो अब साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू आप लिख सकते हो, क्या हो जाएगी बताओ, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और उसी तरह से कॉस की भी वैल्यू आप निकाल सकते हो, दैट इज 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो साइन के बदले में क्या लिख देंगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। थीटा तो नहीं, यहाँ एक्स है एंगल, जो भी आपका एंगल रहेगा, और प्लस में 16 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ओके, और इधर पे जो है आपको एज इट इज उसको लिख दो इक्वल टू 25। ठीक है, यहाँ तक पहले क्या किया, स्क्वायरिंग किया, दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का अप्लाई कर रहे हैं। अब मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ देख लो 9 और ये हो गया आपका 16, ब्रैकेट ओपन करोगे तो 9 आएगा और एक 16 आएगा, यानी 25 आएगा। तो सिंपली मैंने ऐड कर दिया और इधर पे आ जाएगा माइनस ऑफ 9 cos स्क्वायर एक्स और इधर पे माइनस ऑफ 16 साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, और प्लस में क्या है 24 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इक्वल टू 25। ठीक है, अब यहाँ देखो ये आपका एलएचएस वाला 25 आरएचएस में चला जाएगा तो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो आपको कैंसिल आउट ही हो गया। तो यहाँ बताओ, यहाँ देखो इक्वल टू 0 हो जाएगा ना, तो यहाँ क्या करते हैं ना, माइनस कॉमन ले लेते हैं। माइनस कॉमन ले लिया तो ये क्या आ जाएगा, 9 cos स्क्वायर एक्स प्लस में 16 साइन स्क्वायर एक्स और माइनस ऑफ 24 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इक्वल टू क्या रहेगा, 0 रहेगा। ये क्लियर हो रहा है ना, सिंपली माइनस कॉमन ले लिए। ठीक है, सो ये 25 आपको कैंसिल हो गया, आपको क्लियर हो रहा है। सिंपली इसको आरएचएस में भेजेंगे तो नेगेटिव हो जाएगा, 25 माइनस 25 0। तो यहाँ माइनस कॉमन ले लिए, यानी आपकी वैल्यू क्या आपको मिल गई, यहाँ पर देखो यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे फिर से दोनों साइड, तो आपको ये क्या बचेगा बताओ, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, देखो 9 cos स्क्वायर एक्स प्लस 16 साइन स्क्वायर एक्स और माइनस ऑफ 24 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स आपका आ गया एलएचएस में। ठीक है, अब यहाँ पर बताओ आपको वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है। यहाँ देख रहे हैं 4 साइन एक्स माइनस ऑफ 3 कॉस एक्स है। ठीक है,
तो वी कैन राइट ये वाला जो देखो सबसे पहले क्या है 4 sin x है ना, तो यहाँ देखो 4 sin x को पहले आप लिख दो और क्या है माइनस ऑफ 3 cos x, माइनस ऑफ 3 cos x का होल स्क्वायर करोगे, यहाँ 3 है, ठीक है। यहाँ 3 है, देखो इसका होल स्क्वायर करोगे तो ये वाला आपका टर्म आ जाएगा ना। अब यहाँ इसको होल स्क्वायर करो, a माइनस बी के होल स्क्वायर यानी 16 साइन स्क्वायर एक्स, ये वाला टर्म भी है, प्लस 9 कॉस स्क्वायर एक्स, ये भी टर्म है, और माइनस ऑफ 2ab यानी 12 इंटू 2 24 साइन एक्स इंटू कॉस। तो ये जो आपका टर्म आया अभी हम लोग जैसे सॉल्व किए, तो इसकी वैल्यू आप ये लिख सकते हो ना, तो इसकी वैल्यू तो यहाँ इक्वल टू 0 है। और यही तो आपको फाइंड आउट करना था कि 4 sin x माइनस ऑफ 3 cos x, इसकी वैल्यू आपको क्या मिल गई, 0 इज दी आंसर। ओके, सो ये हो गया आपका आंसर 0। आप चेक कर लो, यहाँ पर देख रहे हैं ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। तो सबसे पहले क्या किया है, इसमें स्क्वायरिंग करना दोनों साइड, इसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज अप्लाई करना, ठीक है, और बस सॉल्व कर दिया। बस आप ये ध्यान में रखना कि आपको क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। अगर पहले 3 cos x रहता तो 3 cos x को पहले लिखते, यहाँ पर 4 sin x पहले था तो 4 sin x को पहले लिखे, ठीक है। स्क्वायरिंग करेंगे तो ये वाला टर्म आ जाएगा, तो इसकी वैल्यू तो 0 ही आ गई, तो आंसर इज 0। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, वेट, ठीक है, और ये आपका ऑप्शंस है। ओके, तो यहाँ देखो, यहाँ आपको क्या करना है, यहाँ पर देखो इफ इन ट्रायंगल ABC tan A प्लस tan B प्लस tan C इक्वल टू 6, इसकी आपको कुछ वैल्यू गिवन है, आपको फाइंड आउट करना है cot A इंटू cot B इंटू cot C, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसका आपको देखो, इसमें आप क्या कर सकते हो, इसमें तो आपको 3 एंगल दिया गया। अभी तक हमने क्या देखा, ये सारे अभी तक हमने क्या देखा था, देखो ये प्रीवियसली भी आपने जो ये सारे देखा, आपको हर बार 2 एंगल गिवन था, tan A tan B, तो आप वही वाला फॉर्मूला अप्लाई कर रहे थे। अब यहाँ पर देखो ये वाले क्वेश्चन में 3 एंगल गिवन है, tan A tan B और tan C, तो यानी कि आपको tan A B C वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है। आपको याद है क्या फॉर्मूला, मैं यहाँ लिख देती हूँ, देखो tan A प्लस B प्लस C, इसकी वैल्यू क्या होती है, tan A प्लस tan B प्लस tan C, और माइनस ऑफ रहता है तीनों एंगल, tan A tan B इंटू tan C, ठीक है। तो और डिवाइड पे क्या रहता है, 1 माइनस ऑफ tan A इंटू tan B माइनस ऑफ tan B इंटू tan C। तो देखो जिनको ये फॉर्मूला याद नहीं है तो वो तो याद कर लो, है ना, जिनको याद है उसको तो कोई दिक्कत ही नहीं है उनको, ठीक है। तो ये आपका हो गया फॉर्मूला व्हेन 3 एंगल्स इज गिवन, tan A प्लस B प्लस C, इस तरह से, यानी ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ देखो इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, तो देखो यहाँ पर tan A प्लस tan B प्लस tan C इक्वल टू 6, यानी कि आपको इसकी वैल्यू गिवन है, ठीक है। ओके, यहाँ देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, यहाँ पर देख रहे हैं आपको सिर्फ इसकी वैल्यू गिवन है। अब देखो आपको क्वेश्चन में एक चीज आपको बताया गया है क्या, कि इन अ ट्रायंगल ABC, ठीक है, एक ट्रायंगल में ABC ये तीनों एंगल हैं, तो आपको ये पता होगा कि सम ऑफ द एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री, यानी कि आपको इससे पता चल गया कि A प्लस B प्लस C इसकी वैल्यू कितनी है, 180 डिग्री, और यू कैन से पाई, ठीक है। तो आपको यहां से ये पता चल गया क्या, A प्लस बी इक्वल टू प्लस सी इक्वल टू पाई, 180 डिग्री, सम ऑफ द एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। ओके, तो यहाँ देखो आपको इसकी वैल्यू तो पाई पता है, यहाँ पर अगर हम लोग पाई पुटअप करें तो बताओ tan पाई की वैल्यू आपको क्या पता है, tan 180 डिग्री इज इक्वल टू 0। तो यानी आपको यहाँ पर देखो इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग आपका LHS वाला पार्ट तो 0 ही हो गया, ठीक है। तो आप देखो अब हम फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, यहाँ देखो tan पाई इक्वल टू ये वाला टर्म RHS वाला, तो ये वाला टर्म तो आपको 0 हो गया, और आपका डिनोमिनेटर में जब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे
तो ये वाला नीचे वाला टर्म भी आपको क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई 0 इंटू समथिंग इज 0। तो यानी कि आपको जो ये अब न्यूमरेटर वाला टर्म है ये आपका रिमेनिंग बचेगा। ठीक है, तो यहाँ लिख देते हैं क्या, tan a प्लस tan b और प्लस में क्या है tan c और माइनस ऑफ tan a tan b tan c इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0। ये आपको क्लियर हो रहा है ना। तो सिंपली यहाँ पर देखो tan पाई की वैल्यू तो 0 हो गई, यहाँ पर LHS वाला पार्ट आपका 0 हो गया, डेनोमीटर वाले को मल्टीप्लाई किए तो वो भी खत्म 0। तो यही तो आपका रिमेनिंग बच गया और आपको कॉट के टर्म्स में आंसर लाना है। तो अब क्या करें, है ना। तो यहाँ देखो आपको इसकी वैल्यू तो पता है 6 गिवन है ना। तो यहाँ बताओ इक्वल टू ये वाला जो पार्ट है इसको क्या करेंगे, आप RHS में भेज दो। तो यहाँ देखो आप इसकी वैल्यू क्या मिल जाएगी, tan a tan b और इधर पे हो गया tan c एंड विच इज इक्वल टू 6। इसकी वैल्यू तो 6 ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन, है ना। तो यहाँ पर तो आपको ये मिल गया। ठीक है, अब आपको क्वेश्चन में क्या है, कॉट के टर्म से निकालना है। सिंपली आपको पता है कि 1/10 तो कॉट होता है, इसको सिंपली रेसिप्रोकल कर देंगे, है ना। तो यहाँ बताओ ये इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/tan a tan b tan c इज इक्वल टू 1/6। ये क्लियर होना है, दोनों को रेसिप्रोकल कर दिए। ठीक है, ओके। अब यहाँ देखो 1/tan की वैल्यू क्या हो जाएगी, कॉट a, अगेन 1/tan b दैट इज कॉट b, दैट उसके बाद में कॉट c, इसकी वैल्यू मिल गई क्या 1/6। यही तो फाइंड आउट करना था 1/6। यहाँ देख रहे हैं ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ठीक है, आई होप ये क्लियर होगा। देखो अगर जिनको फॉर्मूला याद नहीं वो तो याद कर लो, तीनों एंगल अगर रहेंगे और tan a प्लस b प्लस c वाला ये वाला फॉर्मूला है। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ देखो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, tan 3a minus of tan 2a minus of tan a is equal to, and these are the options. Okay, so यहाँ पर देखो 3a, देखो 3a को we can write 2a plus a लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लिख सकते हैं। ठीक है, अब दोनों साइड क्या करते हैं, tan से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ हो जाएगा tan 3a is equal to tan 2a plus a। तो यहाँ देखो RHS वाला जो पार्ट है आपको फॉर्मूला याद है कि tan a प्लस b क्या होता है, उसी को उस टर्म में लिख देंगे, फॉर्मूला में जैसे लिखते हैं दैट इज tan a प्लस tan b और डिवाइड बाई 1 माइनस tan a tan b, दैट इज 1 माइनस tan 2a और tan a। ठीक है, ये क्लियर हो रहा है। अब देखो आपको वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी, ये वाला tan 3 है माइनस ऑफ ये। ओके, क्या करते हैं, सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बताओ यहाँ पर tan 3a से ये वाला टर्म आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा, दैट इज tan 3a और माइनस ऑफ tan, यहाँ पर देखो tan 3a से ये वाला होल टर्म मल्टीप्लाई होगा बिकॉज क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे, तो ये हो जाएगा 1 माइनस ऑफ tan 2a इंटू tan a और आपका RHS वाला पार्ट क्या था, tan 2a, एक मिनट यहाँ पर देखो आप, यहाँ पर a है tan 2a प्लस tan a। ठीक है, एंगल b आपका a ही है ना। सो यहाँ पर आप बताओ RHS वाला पार्ट ये था आपका tan 2a और प्लस में tan a। आई होप ये क्लियर हो रहा होगा, सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई किए हैं। ओके, और आपको देखो किसकी वैल्यू चाहिए थी, यहाँ देखो नेगेटिव में है सब, है ना, tan 3a माइनस ऑफ tan 2a। तो ये वाला जो टर्म आपका RHS में है इसको LHS में ले आते हैं। तो यहाँ पर बताओ, यहाँ मल्टीप्लाई कर लेंगे पहले। तो यहाँ देखो tan 3a, यहाँ ब्रैकेट ओपन करोगे तो सिर्फ tan 3a आएगा और ये बाकी जो RHS वाला पार्ट है उसको LHS में ले आते हैं। तो ये हो जाएगा tan 3a tan 2a, जिसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी थी वो तो आ गया LHS में, और जो भी RHS में वही तो आंसर होगा। डेट इज यहाँ देखो माइनस ऑफ ये वाला आपका आएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो उसको अगर RHS में भेज देंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा ना, tan 3a tan 2a। अगेन यहाँ मिस्टेक हो गया है, देखो ये वाला tan a है, ठीक है ना, और इधर पे हो गया tan a। ठीक है, तो यही तो आपका आंसर हो गया।
यहाँ देखो tan 3a, tan 2a, tan a, यहाँ पर देख रहे हैं आपका ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर होगा। देखो क्वेश्चन में इसमें कुछ था नहीं, सिंपली 3a इक्वल टू लिख दिए और tan वाला जो आपको फॉर्मूला पता है वही वाला अप्लाई की है। मैं फॉर्मूला दोबारा से लिख देती हूँ, ठीक है। यहाँ पर आप देखो ये वाला tan a प्लस बी इक्वल टू क्या होता है, tan a प्लस tan b, ओके, और डिवाइड बाई 1 माइनस ऑफ tan a tan b, ये वाला, ठीक है। सिंपली ये वाला फॉर्मूला अप्लाई किए हैं और क्रॉस मल्टीप्लाई किए हैं और आपका इसका आंसर आ गया जो फाइंड आउट करना था, ठीक है। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 7। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो आज हम जैसे मैंने बताया 10 क्वेश्चन ही देखेंगे, है ना, और 2-3 क्वेश्चन रह गए बस, ठीक है। तो यहाँ देखो इस क्वेश्चन में अब इसको कैसे सॉल्व करें। यहाँ भी अगेन क्या देख रहे हैं, आपको सम ऑफ द एंगल्स गिवन है 180 डिग्री, आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो यहाँ देखो आप a प्लस बी प्लस सी, इसकी वैल्यू पाई गिवन है, ठीक है। तो यहाँ से आप c की वैल्यू क्या निकाल सकते हो, पाई माइनस ऑफ a प्लस बी, ठीक है। तो देखो इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है ना, तो सिंपली यहाँ पर क्या करेंगे ना, c की जगह पे हम लोग ये वाला वैल्यू डाल देंगे, ठीक है। दैट इज 180 माइनस ऑफ a प्लस बी। ओके, तो यहाँ बताओ आप क्वेश्चन में क्या है, tan a प्लस में tan b है, ओके। और c की जगह पे जैसे मैंने बताया कि ये वाला आप एंगल क्या करो, पुट अप कर दो, क्या है 180 डिग्री, दैट इज माइनस ऑफ a प्लस बी, ठीक है। और अगेन इन द डेनोमिनेटर में भी tan a प्लस tan a और tan b तो एज इट इज रहने दो, और c की जगह पे क्या करो 180 माइनस ऑफ a प्लस बी लिख देते हैं, ओके। सिंपली c की वैल्यू की जगह पे ये पुट अप किए। अब बताओ यहाँ पर tan a प्लस tan b, ओके, और प्लस में यहाँ देखो tan 180 माइनस ऑफ थीटा, यहाँ बताओ tan पाई मतलब आपको क्लियर हो रहा है ना, 180 डिग्री, tan 180 माइनस ऑफ थीटा आपने क्या पढ़ा है अभी तुरंत मैंने बताया ना। और यहाँ देखो 180 डिग्री, 180 डिग्री मतलब 2 इंटू 90, ठीक है। अब बताओ यहाँ पर 2 इंटू 90, तो 2 इंटू 90 मतलब क्या, इवन मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री। अब बताओ कभी भी इवन मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री रहता है तो उसके लिए मैंने क्या बताया है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो डज नॉट चेंजेस, यानी कि ये tan में ही रहेगा, tan थीटा इसकी वैल्यू रहेगी। क्लियर हो रहा है ना। देखो अगर ये ऑड मल्टीपल ऑफ 90 रहता तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज हो जाता, किसमें चेंज होता, tan होता है कॉट में चेंज, ठीक है। और इवन मल्टीपल है तो नो चेंज इन दी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। और रही बात साइन क्या रहेगा, पॉजिटिव या नेगेटिव, इट डिपेंड्स अपॉन दी क्वाड्रेंट। तो क्वाड्रेंट भी चेक कर लेते हैं, तो बताओ कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, बताओ यहाँ बताओ 180 माइनस ऑफ थीटा, 180 यहाँ है, माइनस ऑफ थीटा यानी सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड में क्या पॉजिटिव रहता है, एस, याद आ रहा है, ऑल स्कूल टू कॉलेज मैंने ये रूल बताया था, एस मतलब कि साइन और कोसेक पॉजिटिव रहता है। ये तो tan है, tan तो नेगेटिव होगा, यानी कि tan 180 माइनस ऑफ थीटा, इसकी वैल्यू क्या मिल गई, माइनस ऑफ tan थीटा, ठीक है। तो यहाँ पर आप वैल्यू क्या लिख दोगे, माइनस ऑफ tan थीटा, ठीक है, माइनस ऑफ tan थीटा। अब आपका थीटा तो a प्लस बी है, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, माइनस ऑफ tan a प्लस बी, ओके। आई होप ये क्लियर हो गया होगा, ओके। अब इन द सिमिलर वे डेनोमिनेटर में भी आप देखो, यहाँ पे ये वाला का वैल्यू क्या मिल जाएगा, माइनस ऑफ tan थीटा यानी माइनस ऑफ tan a प्लस बी, नेगेटिव आएगा ना, तो माइनस ऑफ tan a tan b और इधर पे tan a प्लस बी। यहाँ तक क्लियर है, समझ में आ रहा होगा, ओके। यहाँ पर क्या किए, सिंपली आप देखो c की वैल्यू यहाँ पुट अप किए हैं, और आपका tan 180 माइनस थीटा यानी पाई माइनस थीटा की वैल्यू आपको माइनस ऑफ tan थीटा होती, थीटा क्या है इसमें a प्लस बी है, ओके। तो ये हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप आप क्या कर सकते हो, इसमें कुछ कैंसिल भी नहीं हो रहा है ना, तो यहाँ तो आपको सिर्फ tan a प्लस बी ये दोनों की फॉर्मूला तो आपको पता है ना, तो सिंपली फॉर्मूला में इसको लिख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ आप देखो अभी तुरंत जैसे मैंने फॉर्मूला बताया ना, ये वाला tan a प्लस बी वाला, जिसकी वैल्यू हो जाती है tan a प्लस tan b, और डिवाइड में क्या रहता है 1 माइनस ऑफ
tan a tan b, ये वाला फॉर्मूला में लिख देंगे। ओके, तो यहाँ बताओ न्यूमरेटर वाला पहले देखो, tan a प्लस tan b है ना, तो इसको एज इट इज जो है वो लिख देते हैं। ओके, और माइनस ऑफ क्या था, tan a प्लस b, यानी कि इसको हम लोग ये वाला फॉर्मूला में लिख देंगे, तो क्या आ जाएगा, इसकी वैल्यू ये मिल जाएगी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बताओ, माइनस ऑफ tan a प्लस tan b और माइनस ऑफ वन माइनस ऑफ tan a इंटू tan b। ठीक है, ये क्लियर होना है ना, बस इसके जगह पे ये वाला फॉर्मूला लिख दिए। ओके, और डिवाइड में देखो क्या था, न्यूमरेटर वाला पार्ट देखो, माइनस ऑफ tan a इंटू tan b। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, माइनस ऑफ tan a इंटू tan b, और मल्टीप्लाई में अगेन सेम थिंग था, tan a प्लस b था, इसकी वैल्यू की जगह पे ये लिख देते हैं, क्या, tan a प्लस tan b। ओके, और डिवाइड बाई 1 माइनस ऑफ tan a इंटू tan b। ठीक है, यहाँ तो क्लियर है ना। अब बताओ, अब क्या करें, नेक्स्ट एलसीएम ले लेते हैं और क्या। ठीक है ना, तो यहाँ देखो न्यूमरेटर वाला पार्ट आप देखो एलसीएम लिए तो क्या आ जाएगा। सो यहाँ देखो सबसे पहले क्या करना होगा, tan a प्लस बी, ये होल को क्या करना होगा, आपको इससे मल्टीप्लाई करना होगा, एलसीएम ले रहे हैं तो tan a प्लस बी आपको मिलेगा, और माइनस ऑफ, और माइनस ऑफ यहाँ पर देखो tan a को सबसे पहले मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये आ जाएगा tan स्क्वायर a इंटू tan b। ओके, और माइनस ऑफ और tan a tan स्क्वायर b, सिंपली मल्टीप्लाई करें, एलसीएम लिए हैं। ठीक है, और माइनस ऑफ ये वाला टर्म, दैट इज माइनस ऑफ tan a माइनस ऑफ tan b। ठीक है, यहाँ तो यहाँ देख रहे हैं ये तो प्लस में है, ये तो माइनस में, ये तो सिंपली कैंसिल ही कर दो। ठीक है, और रही बात डेनोमिनेटर की, अब देखो ये वाला पार्ट जो है ये तो सिंपली इससे कैंसिल हो जाएगा ना, एलसीएम लेंगे तो, और इधर भी माइनस tan स्क्वायर a इंटू tan b और माइनस ऑफ tan a इंटू tan स्क्वायर b। ठीक है, तो यहाँ देख रहे हैं ये भी आपका कैंसिल हो गया, यानी इसकी वैल्यू आपको 1 मिल गई। तो ये आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 8 का। यहाँ देख रहे हैं ऑप्शन नंबर सी इज द आंसर। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, क्वेश्चन नंबर 8। देखो इसमें जैसे मैंने बताया कि सिंपली tan a प्लस बी जैसे आपको याद होना चाहिए, बस वही फॉर्मूला लिख दिए हैं, और बस आपको ये ध्यान में रखना है कि कहीं प्लस मल्टीप्लाई या सब्ट्रैक्ट करोगे तो कुछ रॉन्ग मत कर देना। ठीक है, तो बस ये चीज का यहाँ ध्यान रखना है, और कुछ नहीं था। क्वेश्चन नंबर 8 दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। सो क्वेश्चन नंबर 9 भी देख लेते हैं। ठीक है, सो यहाँ देखो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 9। ओके, एंड दीज आर द ऑप्शंस। तो यहाँ बताओ इसमें क्या करना है, यहाँ देख रहे हैं cos p और cos q की वैल्यू आपको गिवन है, क्या और क्या दिया है, p and q both are acute angle, then find the value of p minus q। सिंपली यहाँ पर p minus q की आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो कैसे फाइंड आउट करें बताओ, cos p गिवन है, cos q गिवन है, और क्या है, और तो कुछ नहीं है। तो यहाँ p माइनस क्यू सिमिलर है ना, आपको प्रीवियसली मैंने एक क्वेश्चन बताया था, e प्लस बी आई थिंक निकालना था, tan उस तरह से किए थे ना, तो उसमें भी वही अप्लाई करेंगे क्या, कि cos p माइनस क्यू की आप वैल्यू लिख सकते हो, क्या होती है, अभी फॉर्मूला आपने देखा था, cos p cos q, और यहाँ नेगेटिव है तो यहाँ प्लस होगा, sin p और sin q। सो यहाँ देखो cos p और cos q, इसकी वैल्यू तो गिवन है, ये वैल्यू तो आप फाइंड आउट कर सकते हो ना, इससे दोनों से जो वैल्यू आपको गिवन है ऑलरेडी, और आपको रही बात इसकी वैल्यू चाहिए तो cos को cos इनवर्स कर देंगे, फिर आ जाएगा वैल्यू। ठीक है, तो इसको इसी तरह से सॉल्व करना है। तो यहाँ पर आप बताओ sin p और sin की वैल्यू सबसे पहले फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ बताओ sin p इज इक्वल टू, आप क्या लिख सकते हो, रूट ओवर 1 माइनस cos स्क्वायर p। ये आपको समझ में आ रहा है ना क्यों लिख रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज याद करो, उससे ये हो सकते हैं इसकी वैल्यूज। ठीक है, आप सिंपली वैल्यू को पुट अप करो, cos का वैल्यू क्या 1/7 है, यानी रूट ओवर 1 माइनस 1/49, तो ये हो गया रूट ओवर 48/49। ठीक है, सो बताओ रूट ओवर 48 को वी कैन राइट क्या लिख सकते हैं, 4√3
ठीक है, इसका स्क्वायर करोगे तो ये आएगा ना 16 इंटू 348। हाँ, रूट ओवर 48 को हम लोग 4√3 लिख दिया और डिवाइड बाई 7। तो यहाँ से आपको देखो साइन पी की वैल्यू मिल गई। इन द सिमिलर वे साइन क्यू भी निकाल लेते हैं। अगेन सेम थिंग, क्या करेंगे, रूट ओवर 1 माइनस कॉस क्यू, कॉस स्क्वायर क्यू, इसके वैल्यू पुट अप करते हैं सिंपली। 1 माइनस ऑफ कॉस क्यू की वैल्यू क्या है, 13/14 होल स्क्वायर। और सो रूट ओवर क्या आ जाएगा बताओ, 196 और माइनस ऑफ 169। ओके, और डिवाइड में क्या है, 14 का स्क्वायर यानी 196। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपको मिलेगा 3√3 और डिवाइड बाई 14। तो आपको साइन पी की वैल्यू भी मिल गई, साइन क्यू भी मिल गया। ओके, अब यहाँ देखो आपको p माइनस क्यू फाइंड आउट करना था, तो यहाँ साइन p और साइन तो q निकल चुका है, इसकी वैल्यू तो ऑलरेडी आपको पता है। तो सिंपली वैल्यूज को पुट अप करते हैं। यहाँ बताओ, cos p माइनस ऑफ q विच इज इक्वल टू cos p इंटू cos q था। ठीक है, RHS वाला पार्ट देखो, cos p इंटू cos q, सिंपली वैल्यू पुट अप करें। यहाँ देख रहे 1/7 और 13/14, 1/7 इंटू 13/14, और यहाँ पर क्या रहेगा प्लस क्यू, क्योंकि यहाँ नेगेटिव है। साइन पी इंटू साइन क्यू रहता है। साइन पी की वैल्यू अभी तुरंत हम लोग निकाले हैं, 4√3/7 और ये है 3√3/14। तो यहाँ लिख देते हैं 4√3/7 और मल्टीप्लाई में है 3√3/14। ये आ गया 98। यहाँ देखो 13 और इधर पे मल्टीप्लाई करो, देखो 4 3 जा 12 और 12 और 3 36। अब इसको ऐड करते हैं, 49/98 फिर से कैंसिल आउट हो जाएगा, 1/2 0। आंसर, आंसर तो नहीं आया अभी। p माइनस क्यू आपको चाहिए था ना, यहाँ पर देखो cos p माइनस ऑफ q इज इक्वल टू क्या मिला है, 1/2। अब बताओ यहाँ cos 1/2 कब होता है, याद करो 30 डिग्री पर या फिर 60 डिग्री पर, 60 डिग्री पर है ना, यानी कि cos 60 डिग्री को क्या बोलते हैं, π/3 बोलते हैं। ठीक है, तो 1/2 को वी कैन राइट cos 60 डिग्री दैट इज π/3। यहाँ से दोनों में cos cos कैंसिल हो गया, यानी p माइनस ऑफ q आपको क्या मिल गया, π/3। यही आपका निकालना था, फाइंड आउट करना था p माइनस q। ठीक है, ऑप्शन में आप चेक कर लो, π/3 दैट इज ऑप्शन और b इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ओके, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 9। ऑप्शन नंबर बी इज द आंसर दैट इज π/3। आई होप ये भी क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन है आज इस वीडियो में। ठीक है, बाकी सारे और क्वेश्चंस भी है तो वो नेक्स्ट वीडियो में रहेगा। ठीक है, सो यहाँ देखो आपको कुछ गिवन है वैल्यूज, क्या है, कॉट अल्फा प्लस बीटा गिवन है। ठीक है, इक्वल टू 0। ठीक है, और आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है एंड दीज आर दी ऑप्शंस। ठीक है, तो यहाँ देखो कॉट अल्फा प्लस बीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस अल्फा प्लस बीटा डिवाइड बाई साइन अल्फा प्लस बीटा लिख सकते हो। ठीक है, एंड विच इज इक्वल टू 0। तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो साइन तो 0 इंटू 0 0 ही हो गया, तो कॉस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 0 आ गया, है ना। तो यहाँ देखो कॉस की वैल्यू 0 कब होती है, 90 डिग्री पर। यहाँ यानी कि यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा आपको मिल गया क्या, π/2। क्लियर हो रहा है ना। तो देखो यहाँ 0 को वी कैन राइट कॉस π/2, कॉस कॉस कैंसिल हो गया, यानी ये मिल गया ना, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू π/2। ओके, अब आपको वैल्यू फाइंड आउट करना है साइन अल्फा प्लस 2 बीटा का। ठीक है, तो यहाँ बताओ साइन अल्फा, देखो अल्फा की वैल्यू आप यहाँ से लिख सकते हो क्या, π/2 माइनस बीटा लिख सकते हैं, π/2 माइनस ऑफ बीटा और यहाँ पे प्लस 2 बीटा था। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो बताओ साइन ऑफ π/2 और यहाँ पर प्लस बीटा आएगा। ठीक है, तो यहाँ बताओ साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, आपने ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। 90 प्लस थीटा यानी 90 डिग्री, यानी 1 इंटू 90 आप बोल सकते हो। ऑड मल्टीपल ऑफ 90 है ना, ऑड में क्या रहता आपने पढ़ा है, ने ट्रिक जो बताया था कि चेंज होता है ट्रिग्नोमेट्री, किसमें चेंज होगा, साइन कॉस में चेंज होगा, और आपका थीटा के बदले बीटा है दैट इज कॉस। रही बात साइन पॉजिटिव रहेगा या नेगेटिव, तो 90 प्लस थीटा यानी कि आपका सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड में साइन तो पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो ये तो पॉजिटिव रहेगा, तो यानी इसकी वैल्यू आपको क्या मिलेगी, कॉस बीटा। ऑप्शन में आई थिंक ऑप्शन में कुछ मिस्टेक है, तो देखो इसकी वैल्यू आपको क्या मिल गई, कॉस बीटा। ओके,
तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 10। आई होप सारे क्वेश्चंस जितने भी मैंने कराए, आई होप सारे क्वेश्चंस आपको क्लियर हो गए होंगे। और रही बात जो फॉर्मूलाज हैं, तो अगर आपको याद नहीं है तो याद कर लेना, देख लेना। सो आई होप सारे क्वेश्चंस आपको क्लियर हो गए होंगे। ये आज हमने जैसे क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक देखा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 10 टू रेस्ट जितने भी हैं, बाकी एक नेक्स्ट वीडियो आ जाएगा कंपाउंड एंगल्स पे बेस्ड जो जितने भी क्वेश्चंस है, ठीक है। सो अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो एंड प्रेस द बेल आइकन आल्सो सो दैट यू गेट द नोटिफिकेशन। टेलीग्राम पे और इंस्टा पे ज्वाइन हो जाओ। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन कमेंट करो। सो दैट्स ऑल। शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। ओके, सो अब मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो पे फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 11। ओके, चलो बाय एंड कीप प्रैक्टिस।